खटकड़ टोल तक लाइव जुड़ गए हाँ। दिखा दे भाई एक बार गुंडा टैक्स दिखा दे बच्ची इस टाइम लाइव जुड़ गए हाँ और गला गला शेयर कर दे रही हो। सबकी जुबान पे है याना स्याना छोट छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक बात थी। डॉक्टर डॉट ने जो ये मिशन ठहर किया है इसका शुरुआत और अंत के है तो इसकी रणनीति बनेगी कि नहीं बनेगी। तो खटकड़ टोल है जो आर्तर रणनीति शुरू होगी है। तो फिलहाल सतबीर पहलवान जी जो खेड़ा का आपके प्रधान है तो मेरे के लिए लाइव है। डॉक्टर डॉट है उधर से डॉक्टर सुशील है। रणनीति तैयार हो गई है। डॉक्टर डॉट से बात लेवांगे। 24 जनवरी तारीख रख दी गई है। तो डॉक्टर डॉट अपना प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे खटकड़ टोल कमेटी के पास तो प्रधान जी ने उस चीज को स्वीकार कर लिया है। आगामी रणनीति तैयार होने लगी है। डॉक्टर डॉट से हम पूछेंगे किस तरह का प्रधान जी ने आश्वासन दिया बताओ जी। जैसा कि प्रधान जी ने हमारे को आशीर्वाद और आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में जो ये जागरूकता अभियान है इसको और मजबूती दी जाएगी। जो नए बच्चे हैं जो नौजवान हैं गांव के वो तैयार हो चुके हैं और वो अब इस प्रचार को जो है और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। इस दौरान बीच में जो निर्णय ये हुआ है कि हम कोई संगठन नहीं बनाएंगे लेकिन एक मोर्चा बनेगा। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा बना था वैसा ही उसके किसी नाम के ऊपर प्रधान जी के आशीर्वाद से हम इसको फाइनल करेंगे। बड़ी जल्दी इसके ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा कि उसका नाम क्या होगा। दरअसल उस मोर्चे के अंदर हम लोग ये सहमति बनी है कि उस मोर्चे का मकसद केवल ये उई वाला जो मुद्दा है ये ना रहे बल्कि जो इस पूरे प्रोपेगेंडा के दौरान जो जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से सारे संस्थान बर्बाद किए गए हैं, गांव के गांव तबाह कर दिए गए हैं, किसान की बर्बादी जिस तरह सुनिश्चित की गई है, बच्चों का सत्यानाश किया गया है, जो यहाँ तक कि कैंसर के अस्पतालों के अंदर जो ग्रांट आके वो खाई जाती है और उन लोगों को इलाज भी मुहैया नहीं हो रहा। तो जितने संस्थान खराब हुए हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनके काम धंधे ठप हुए हैं, मजदूर मिस्त्री जो बर्बाद हुए, रेडी पटरी वाले बर्बाद हुए और जो अभी धरने पर मौजूदा तौर पर जो बैठे हुए इस टाइम मौजूदा समय में अलग अलग जगह पे यमुनानगर के अंदर गेस्ट बैठे, पंचकुला के अंदर पीटीआईज और जो ड्राइंग टीचर्स वो बैठे, पात्रता वाले बैठे, जो बच्चों के ऊपर एक नया सीईटी का डंडा दिया गया है कि तुम लोग किसी भी प्रदेश में और कोई फार्म ही नहीं भर पाओगे जब ये नहीं दोगे। और उस सीईटी के लिए इन लोगों ने फैमिली आईडी, उई का सर्टिफिकेट और ये जो बकवासबाजी जो चल रही है इस सारी बकवासबाजी से मतलब पीछा कैसे छुड़े और देश को और समाज को एक ऐसा कैसे नेतृत्व दिया जाए, किस तरह से ऐसा दिशा दी जाए कि आने वाले 100 सालों के बाद जो हमारी अगली पीढ़ियां हैं वो ये याद करें कि खटकड़ टोल से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी या जिस इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को उखाड़ने का, देश को और गांव को स्वावलंबी बनाने का, अपनी पीढ़ियों को मतलब जो अगली पीढ़ियां हैं उनको रोग मुक्त बनाने का और ऐसा स्वरोजगार वाली ये शिक्षा जो समाज के लिए उपयोगी बनाए बच्चे को। ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो रट्टे मार मार के पागल हो जाए और उसके बाद समाज के बारे में सोचे ही ना। हमको वो शिक्षा देनी है जो समाज के लिए उपयोगी हो। समाज तय करेगा कि उसे क्या पढ़ना है, गांव तय करेगा कि उसके गांव में पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, गांव तय करेगा कि उनको कौन सी बीमारी का इलाज कहां से और किस पद्धति से करना है, हमारे बच्चे क्या काम करेंगे ये गांव तय करेगा। ऊपर बैठा कोई नेशनल इन कंपनियों का, दवा कंपनियों का दलाल तय नहीं करेगा, ये तय होगा गांव के लेवल पे जिससे रिलेटेड है। कोई स्टेशनरी का भी माध्यम अपनाया जाएगा अब भाई जैसे टोल कमेटी से स्टेशनरी वितरित करके लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की भी रणनीति। देखिए क्योंकि कोई संगठन नहीं है अपना और कोई संगठन तैयार करने का इरादा नहीं है तो फिलहाल ऐसा कोई चंदा या ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिलहाल जागरूकता के लिए गांव अपने आप तैयार हो रहे हैं और आपको रिटर्न मटेरियल, सीडी, आपको पेन ड्राइव जो हर गांव में दे दी जाएगी, वितरित कर दी जाएगी ताकि किसी का डंगरों का टाइम हो रहा है, मान लो किसी ने खेत में तैयार लेकर आना है, किसी ने बच्चे बालक स्कूल की ऑनलाइन क्लास है, किसी लेडी ने घर का काम करना है, तो एक लेडीज का स्पेस दे दिया जाएगा गांव को, एक जेंट्स का दे दिया जाएगा और पूरे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को समझने के लिए वो पेन ड्राइव दिन रात चलेगी। जिसको जो टाइम सूट करता हो आके वो 3-4 घंटे की फिल्म देखे, वो समझे और अपने बच्चों के लिए क्या कदम उठाने हैं उसके ऊपर काम करे।
तो नौजवानों का ट्रेनिंग भी चालू होएगी, गांव के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, इस षड्यंत्र से पीछा भी छुड़ाया जाएगा और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जाएगी। और जो एक संदेश है बाकी गांव के लोगों के लिए कि अपने अपने गांव में जिसको भी साइड इफेक्ट हुए हैं उन सब की लिस्ट तैयार करो। सरकार ये चाहती है कि वो चीज आगे ना आए, तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी साइड इफेक्ट आया है तो वो साइड इफेक्ट के बारे में बताएं एक तो सबको, और उसके बाद वो लिस्ट तैयार करो। सबका मुकदमा, हमारे वकील तैयार हो रहे हैं हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी। आपका मुकदमा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाएगा, सारे लोग इकट्ठे होकर के लड़ेंगे क्योंकि समाज की लड़ाई है, समाज के हर तबके को आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपनी शर्म त्याग दो, अपना डर त्याग दो और खड़ा होकर के इस जुल्म के बराबर में मतलब इसके सामने बिल्कुल छाती ठोक के अपने को बोलना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो लोगों को जोड़ते जाइए, अपनी अपनी टीम्स तैयार करिए गांव की। बहुत जल्दी नया ऐलान भी होगा और तब तक गांव-गांव में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। एक टीम दूसरे गांव में, एक टीम किसी और गांव में गई हुई है। अभी भी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन 2 टीमें गांव में जाकर के जागरूकता अभियान को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो वो टीमें अब और ज्यादा संख्या में बढ़ेंगी और पूरे हरियाणा में यह आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। चलो, हाँ जी सुशील। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, जो पिछली बार की तरह हमने लड़ाई लड़ी थी किसान आंदोलन में, उसी तरह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, बड़े बुजुर्गों के दिशा निर्देश रहेंगे। लड़ाई कहीं से भी हिंसक का कोई ऐसा कोई लेना देना समझ नहीं रहेगा। हम अपने सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ेंगे और सिर्फ जागरूकता का रहेगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चलो जी, पहलवान जी आप कुछ संदेश। बस ये बात है, कोई भी काम करना शांति से करना है। इन बड़का दिमाग तुम चल रहा हो ना समझ में आ गई सारी बात। पहलवान अपने बाल मारे तो पहला थोड़े आए। एक आधे कहने लगे ना बोले पागल हो रहे हैं, एक आधे कौन है कोई पागल हो रहे, कदे पत्ता हिल रहा हो। एक ही भगत सिंह से फांसी ना, उसने भी निवार दे रहे छोरे तो कराओ आगे 10,000। तो एक लाए था छोरा 23 साल का था, पढ़ा लिखा था, वो भी अफसर बना है। लेकिन जब जनून देश बचाने के लिए, मिट्टी बचाने के लिए, अपने आन शान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक प्रभाकरण नाम का लड़का था लंका में, पूरी 10 लड़के चाले थे उसके साथ, पूरी लंका को तबाह कर दिया था रावण की जान। प्रभाकरण नाम था, जानते हो तो इस करके भाई हम तो ने कहा शांति से करो। फिर एक बात हो रहा हो भाई, ये मान ली मैं तो बुजुर्ग हूँ, मान ली सुशील है छोरा डॉक्टर, उसका कच्चा पार न तो खा जो है, खुजली लग गए। और सरकार ने कहा कच्चा पार ये धक्का, ये भाई ये तो हम जी करे घर में रोटी में तड़का ही नहीं है, सारे चने की रोटी खाओ कर जाओगे। तो इस तरह की बात शामी आ रही है सरकार, मतलब लोकतंत्र में धक्का तंत्र नहीं। हाँ, धक्का लठ तंत्र नहीं। ये सरकार मेरा एक समझ नहीं आ रही है, सरकार बाहर तो पड़ी आई है, घर आता पड़ी है। इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। आपको एक कानून बना दिया, हाँ छोरी नाम ब्याह कर दिया अपनी मर्जी से, 18 साल की में भी हम तंग पाए। इब्न का 21 साल, परसों ने ऐलान हो रहा होगा 31 साल हमारा समाज में बता छोरी। तो हम तो इस तरह से कानून ना 24 तारीख का ऐलान था, वो रह गया। बोल रहे हैं 24 जनवरी 24 जनवरी को मीटिंग है, यही खटखट रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर हम सरकार तो हम न बचाएंगे। हाँ, मैं एक बात बता दूं, जितने भी पत्रकार साथी हैं सारे पहुंचियो 24 तारीख ने, और कुछ हिदायतें हमने भी ओकान कर बुलाई है, डाल हम पात तो हमने कुछ रणनीति बनाई है, कुछ शब्दों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, वो शब्द हमने अपने जुबान से डिलीट कर लिए हैं। डॉक्टर डॉट भी उन शब्दों ने अपनी जुबान से डिलीट कर रहे हैं, सुशील भाई भी, पहलवान जी भी। तो उन शब्दों ने हटा के ई जो ये सरकारी बीमारी जो सब पर पड़ रही है बाहरी, तो इसके खिलाफ एक जंग का ऐलान हो गया है। 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 11 बजे है। सारे पत्रकार साथी आइयो, नू ना सोचियो अभी वीडियो उड़ जाएगी, चैनल उड़ जाएगा, छोड़ दो इस चक्कर में। आपकी ना वीडियो उड़ती है ना चैनल उड़ता है। हिदायतें हमने सलाह करके बना ली, शब्दावली में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इशारा काफी है। बुलाइयो हरियाणा है प्रधान, समझ में तारे सारी बात आ रही है, लेकिन एकता होगी तो इस बड़ा षड्यंत्र के खिलाफ मिलकर जीतने में कामयाबी मिल जाएगी। नहीं तो नुकसान में तो बैठे हैं। बोला लाला जी क्या नुकसान हो गया, आमर भुगड़े खावे। बोला भाई तो होने लग रहा है, नुकसान तो होने लग रहा है।
बचना है तो मिलकर इकट्ठे होकर एकता के साथ खटखट टोल कमेटी 24 तारीख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उसमें जो ऐलान होगा उसके हिसाब से रणनीति चलेगी। फिलहाल हम लंबा ना ले जाकर एक इन तस्वीरों पर रोक दें। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। नुकार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे नतीजे लिए, बहुत सारे आवेंगे और आने वाले ना पर रोक जो हो गया उसने इस षड्यंत्र के तहत आपके बैंक बंद क्यों होंगे, साइबर अटैक क्यों आएगा और बैंकों से आपको बर्बादी क्यों की जा रही है बैंकों के जरिए, वो ये किताब काफी है समझाने के लिए रवि कुआड़ भाई की। बाकी 24 रवि कुआड़ ने 2016 में बोल दिया था कि वो खेल होने वाला है आपके साथ, जो आज होने लग रहा है। ध्यान रखियो ये बात। चलो ये खुलासा होगा 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे पहुंची हो आप लोग सारे।